मैं मस्जिद से भी अगर निकलूँगा ना, तो लोगों ने कहना है ये अंदर पता नहीं कोई घड़ियाँ चोरी करने का प्लान करने गया है। कैसा बंदा, कैसी-कैसी बातें, बड़े-बड़े बोल बोलने वाला बंदा और आप पे मुकदमात जो है ना, वो गिनती के हिसाब से नहीं है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि किलो के हिसाब से। मुझे सर कन्फर्म इत्तला है जिसके बाद मैं ये कहने पे मजबूर हूँ आपके सामने, अवाम के सामने ये इंकिशाफ है। आपके पास कोई लाइसेंस है कि आप ये जर्नलिज़्म जो कर रहे हैं, जो सवाल जवाब कर रहे हैं? आप जैसे शख्स के पास 1 नहीं, 2-2 ये देखिए अब ये सवाल जो है ना आपने बिल्कुल जिस तरह से आपने किया है ना सवाल ये उसी तरह से होने वाला है। अच्छा आप मुझे किसी एजेंसी से ताल्लुक तो नहीं है आपका? नहीं मुझे जेनुइनली बताइए कहाँ से ये बात आपने निकाली? है मेरे पास बिल्कुल है। जिस तरह आपने मेरी मेहमान नवाज़ी की है, इसी तरह मैं सही सलामत जो है ना अपनी गाड़ी यहाँ से निकालूँगा आपके घर के बाहर से और इस्लामाबाद तक पहुँच जाऊँगा। मुझे पूरा यकीन है आप पे। छितर-छुतर को शायद थोड़े बहुत पढ़-पुढ़ जाएँ, कोई इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, इस लफ़्ज़ को मैं बुरा नहीं कहता हूँ। लेकिन यार ये जो लोग हर बंदे को डॉन कह देते हैं ना, यार ये बड़ा गलत है। तो वहाँ पे तो वो शहबाज शरीफ साहब को देखो सड़क कैसे भाग के क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं ये आप अफ़वाज के खिलाफ नहीं बोलते। और भाई मुझे ये बताओ मैं कैसे बोलूँ? कैसे बोलूँ मुझे ये बताएँ? तो आपको जो है ना मैं देखता हूँ और आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं। क्योंकि आप बात जो कर रहे होते हैं ना मुझे ये अंदाज़ा होता है, मैं सिर्फ़ इसलिए आपको देखता हूँ कि आप कुरेद के ना अपना मौक़िफ़ जो है दुरुस्त साबित करते हैं। पब्लिक उस बात को मान रही होती है कि आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना ये बिल्कुल लॉजिकली है, बिल्कुल मज़बूत होता है। तो मैं बड़ा लाइक करता हूँ, जेनुइनली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं प्रकचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मुझे पता है कि मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ख़ास दरख्वास्त उन ख़ास लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का-सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अक्सी भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि आपने जितने प्यारे अल्फ़ाज़ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया है ना। आपने पहली बात ये मेहमान नवाज़ी बड़ी अच्छी की है मेरी, नहीं, नहीं, आप मेरे भाई जिससे हैं और जो समझदार उम्मीद के ऐन मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे उम्मीद थी, यकीन था बल्कि, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारे दोस्त आते हैं। तो मैं यकीन करें कि आपने जब मुझे कॉल किया ना, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं आपका प्रोग्राम जब आता है ना, यकीन करें कि मैं उसको ना ऑन करता हूँ और मैं उसे देखता हूँ जहाँ तक मेरा मिज़ाज उसे आप बर्दाश्त करता मेरा प्रोग्राम देखते हैं? है। रियली मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ और मुझे बड़ा पसंद आता है। ये यासिर शामी हैं, ये पिछले दिनों जो उन्होंने मीनार-ए-पाकिस्तान वाले वाक़ये में जो उन्होंने जो किया ना इंटरव्यू, वो मुझे थोड़ा ना गलत किया है उन्होंने ना। तो एम्बैरेसिंग। अब नहीं अच्छा ही नहीं था यार, सबको नज़र आ रहा है। तो आपको जो है ना मैं देखता हूँ और आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं और आप अगला माने या ना माने, पब्लिक उस बात को मान रही होती है कि आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना ये बिल्कुल लॉजिकली है, बिल्कुल मज़बूत होता है। तो मैं बड़ा लाइक करता हूँ, जेनुइनली। मैं आपको स्पेशली रोक के देखता हूँ कि आप ना बात जो है ना बड़े अच्छे तरीके से आप करते हो ना, आप अपनी बात मनवाते हो। क्योंकि आप बात जो कर रहे होते हैं ना मुझे ये अंदाज़ा होता है, मैं सिर्फ़ इसलिए आपको देखता हूँ कि आप कुरेद के ना अपना मौक़िफ़ जो है दुरुस्त साबित करते हैं और साथ जो पब्लिक आपको ज़्यादातर आपके ओपन एयर होते हैं प्रोग्राम, तो वो पब्लिक आपका साथ देना शुरू कर दे, मुझे यकीन हो जाता है कि आपके पास बात है जो उससे कुरेद रहे हो और ऑथेंटिक बात आप करते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप यकीन करें या ना करें। मैं कई लोगों को मैंने ये देखा है कि उनके अंदर ना प्रोफ़ेशनल जेलसी होती है। वो अपने आप को ना ज़्यादा बढ़-चढ़ के जो है ना वो शो करवाने के लिए ना आम आदमी को जो है ना लेट डाउन करते हैं। आप यकीन करें कि आपका प्रोग्राम होता है ना तो सोशल मीडिया पे मैं प्रोग्राम चेक करता हूँ ना, अस्सलामु अलैकुम अगला कहता है ना तो मैं कहता हूँ ये बेकार है। इतनी क मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। इसी तरह हर बंदा जो है रखता है। बाज़ लोग इस शो के बाद एतराज़ करेंगे कि तुम तो सच का साथ देते हो, झूठ का साथ नहीं देते, बातें बड़ी-बड़ी करते हो और जो है किस शख्सियत का इंटरव्यू लेने पहुँच गए। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब देख लें, फ़ेसबुक, हर मीडियम पे ये छाए हुए हैं आजकल। तो शाहिद चौधरी, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि साबका अंडरवर्ल्ड डॉन, लाहौर से जिनका ताल्लुक और दुनिया इनको जानती है, इनका मैं फ़ैन हो गया। हैरत हो रही होगी आपको कि यार कैसा बंदा, कैसी-कैसी बातें, बड़े-बड़े बोल बोलने वाला बंदा और फ़ैन हो गया शाहिद चौधरी का, अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिनके साथ मुजरमाना ज़िंदगी जुड़ी है और लंबी-लंबी दास्तानें हैं जेलों की, पुलिस की, तो उनका फ़ैन कैसे हो गया और उनसे मोहब्बत कैसे होगी? मैं इम्प्रेस हुआ, मोहब्बत हुई, तो मैं इनके पास पहुँचा, इनका इंटरव्यू लेने के लिए। इस सिलसिले में पहली दलील ये है मेरे पास कि मुझे दुनिया में
वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। ये है लुब्बे-लुबाब। किसी शादी पे चले जाएँ, तो लोग वहाँ पे पहले गाने लगते थे पीछे ना मेरी दूरों से आई बारात, कि सैयां मैं तो इस तरह के गाने शादी-ब्याह वाले लगते थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग किसी के साथ उठ के अगर सलाम दुआ भी ले लेते हैं ना, तो लोग पीछे वो वासिफ़ के, वो खलनायक के। अब ये जो चीज़ें हैं ना हमारी यूथ को नहीं पता। यूथ ये समझती है कि जिस बंदे के पीछे ये गाना लगा हुआ है ना या कोई घातक की या कोई इस तरह की कोई रिंगिंग ट्यून लगी हुई है ना, तो ये बंदा कोई अंडरवर्ल्ड का है। उसने बेचारे ने किसी दोस्त के माँग के गनमैन लिए होते हैं। वो गनमैन लेके उसको कहता है यार मैं शादी में जाना है, गाड़ी भी बेचारा किसी की ले लेता है, अपनी उसको दे देता है चलाने के लिए। और वो लैंड क्रूज़र टाइप इस तरह गाड़ी करके ना ज़्यादातर लोग, सारे नहीं, मोस्टली मोस्टली जो है ना, उन्होंने जो है ना ये जो डॉन का कॉन्सेप्ट है ना, इसको जो है ना बड़े बुरे तरीके से जो है ना इसके ऊपर उन्होंने वो सवालिया निशान छोड़ दिया। अब है क्या मेरी नज़र में डॉन क्या होता है, मैं अगर आप ये गलत लफ़्ज़ कहते हैं ना तो मैंने आपको फ़ौरी तौर पे कहा यार ये लफ़्ज़ ना कहें क्योंकि मुझे ये सूट नहीं करता। हमें पता है कि लोग हमें जो है ना मैं मस्जिद से भी अगर निकलूँगा ना, तो लोगों ने कहना है ये अंदर पता नहीं कोई घड़ियाँ चोरी करने का प्लान करने गया है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जितना किसी का ज़हन होना है उतनी उसने बात करनी है। तो लोग ना कभी भी किसी भी ज़्यादातर लोग जो है ना वो आपको नहीं मुआशरे में जो है ना करते। या आप उसको ये कह लें कि भई वो आप चूँकि एक आप क्राइसिस से गुज़रे होते हैं, लोगों ने आपका बैड टाइम देखा होता है और उनकी आँख में जो है ना वो उसी खटकते हैं। खटकते हैं आप। तो जब आप सर्वाइव कर जाते हैं तो ज़्यादातर जो है ना, दूसरा ये है कि डॉन जो है ना वो उन लोगों के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए जिनके अंदर कोई असूल हों, जिनके अंदर कोई ऐसी बात हो कि ये एक ना एज़ाज़ी ये बन जाए ना, ये मैं इस लफ़्ज़ को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन यार ये जो लोग हर बंदे को डॉन कह देते हैं ना, यार ये बड़ा गलत है। डॉन ये नहीं है कि वो बंदा कोई जुए के अड्डे चला रहा हो, कोई मनशियात बेच रहा हो, कोई डकैतियाँ करवा रहा हो, कोई कत्ल करवा रहा हो, उसके असूल होने चाहिए। मसलन मेरी ज़िंदगी का असूल ये है कि देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑनर एंड डिग्निटी। मेरी इज़्ज़त और रुतबे पे जब भी कोई कंप्रोमाइज़ करने पे आएगा ना, तो वो शिकस्त होगी उसकी। अब उसके लिए मुझे आप जो मर्ज़ी कहें, डॉन कहें, जो भी कहें, ये बस असाब की जंग है। असाबी तौर पे मज़बूत हूँ। आप शुरू से लाहौर के रहने वाले मैं तो जो है ना लाहौर बाई बर्थ मैं लाहौर का हूँ। पहले हम भूनपुरे में रहते थे मज़ंग, फिर इसके बाद भी बारिश होती थी ना तो हमारे घर का ये हाल था। ये ग़ालिबन 70 से पहले की बात है। मेरे वालिद साहब जब पढ़ने के लिए यहाँ पे आए ना, तो पानी आता था ना तो घर में पानी दाखिल हो जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। टोए थे मियानी साहब कब्रिस्तान के ना। उसके बाद हमारी रिहाइश जो है राजगढ़ आ गई। तो वहाँ से 78 में जो है ना हम शाम नगर में आ गए हैं। तो मैं यहीं पे मैं समझ लें कि यहीं पैदा हुआ ना, हुआ मैं राजगढ़ में हूँ, लेकिन वो साथ ही है। तो शुरू से ही यहीं के रहने वाले हैं, लाहौर शहर के रहने वाले हैं। मैं लाहौर का ही हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो ताया हैं, मेरे जो 2 बड़े ताया थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, चौधरी फ़तेह अली और दूसरा चौधरी मोहम्मद शफ़ी, ये 2 मेरे ताया-अबू थे। तो ये ज़िम्मेदार थे, यानी कि वो ट्रैक्टर खुद चलाते थे, वो हल जोतते थे, खुद ही वो यानी कि वो जो धोती और मैंने उनको हमेशा मशक्कत और मज़दूरी करते देखा अपने खेतों में ज़िम्मेदार है पीछे सारा हमारा। तो वालिद साहब जो थे पढ़ने के लिए लाहौर आए थे, तो फिर वो लाहौर के ही होके रह गए। मियाँ यासिन खान भट्टू थे, वो वफ़ाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, उसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना और काफ़ी उनके पास बड़े-बड़े ओहदे रहे हैं, साहिवाल वाली साइड के थे। तो मेरे अब्बू उनके पास मुंशी थे, साथ वो पढ़ते थे, साथ वो तो अब फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ताला ने दिन बदले, तो इस तरह सारा सिलसिला है ना। अच्छा शाहिद भाई, आपके जो प्रोग्राम्स मैं वॉच करता हूँ, देखता हूँ, उनमें अल्फ़ाज़ का चुनाव, उसके बाद उसके ऊपर गिरफ्त जो होती है आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन यकीन होता है मुझे बाज़ औक़ात कि आप इस मीडियम से या मीडिया से वाबस्ता रहे हैं सहाफ़त से। बिल्कुल, मैं बिल-वास्ता या इसको आप कह लें डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये था कि मैं इसमें अखबार में एक गुंजाइश होती है, एक होते हैं कि ना चीफ एग्ज़ेक्टिव, ये एक इन्वेस्टर होते हैं, जो अखबार को एक बिज़नेस समझ के जो है ना इसको चलाते हैं। तो जब इनको उसका फीडबैक आना शुरू हो जाता है, रिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसमें अपने मामलात जो है ना वो कर लेते हैं। मैंने इसको ये सफ़ेद हाथी है, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूँ। सहाफ़त जो है ना, जो बंदा अखबार निकालना चाहे और मेरे लेवल पे क्योंकि मैंने 4 रोटरी मशीन लगाई थी। और अपना हमारा प्रिंटिंग प्रेस था और यहाँ पे एसएम तकवीम हैं और तनवीर अब्बास नकवी थे, वो लीडर मुकाबला में होते थे, वो फ़ौत हो गए हैं। उसके अलावा खुर्रम पाशा मेरे भाइयों की तरह है, सलीम पाशा उनके फ़ादर थे। तो वो मैंने अखबार जो किया ना तो हम एबीसी भी हो गए थे और हमारी 12,000 जो है ना हमारा पेपर डेली छपता था। तो उसके बाद ना हम एबीसी सैटिस्फाइड भी हो गए हैं, इश्तहारात भी मिलने शुरू होने लगे थे। लेकिन हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है ना इनकी टेस्टिंग ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई।
एक्सप्रेस की, दुनिया की, ये सारे आप देख लें उसी दौर में हैं। तो वो हम जो है ना इश्तिहारात की ज़द में हम आ गए। हमारी जो सर्कुलेशन जो मैनेजर था ना, जो हमारा इश्तिहारात जो जो था, ये जो बाहर से जो करता है इश्तिहारात को डील करता है, शोबा कमज़ोर था। ये उस वक़्त बड़े इश्तिहारात इनको ना मिल सके, जिसकी वजह से जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़द में मैं कहता होता हूँ कि आ गए। मैं चूँकि चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव था, सहाफ़त से तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये इन्वेस्टर होते हैं। तो मैं पास बैठा ना खुर्रम पाशा से और इन सब से बड़ा कुछ सीखता था। कि आप बात कर रहे होते हैं ना, तो कौन-सी ऐसी बात है जिससे मुल्क में अनारकी फैलेगी और आपके खिलाफ एक्शन आएगा। मुझे लोग कहते हैं, ये आप अफ़वाज के खिलाफ नहीं बोलते। और भाई मुझे ये बताओ मैं कैसे बोलूँ? कैसे बोलूँ मुझे ये बताएँ? आइन में लिखा हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 73 का जो आइन है, पता नहीं है वहाँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ लबकुशाई नहीं करनी। हमारे 73 के आइन में ये लिखा हुआ है, अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ लबकुशाई नहीं करनी। तो फिर मैं क्यों करूँ? हमने खुद ही लिख के दिया हुआ है, खुद ही हमने आइन में बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, अजीब सवाल है, कितने मुल्क दुनिया के फिर चुके हैं? मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 20-25 से ज़्यादा दफ़ा मैं मैंने ट्रैवल किया है। काफ़ी सारे कंट्रियों में मैं गया हूँ और मैं बड़े शॉर्ट टाइम के लिए जाता था, कुछ दिन के लिए 2, 4, 10 दिन के लिए जाता था, तो वापस आ जाता, दिल ही नहीं लगता था वहाँ पे। यहाँ पे एक लाइफ़ के अपने शश्कले हैं, वहाँ पे जाके वो सारा कुछ स्टोर से खुद ही चीज़ खरीदो, खुद ही उठा के बाहर लेके जाओ, को रेडी भी बाइक लेके जानी हो, तो यहाँ पे तो पूरा होता है। ज़िंदगी को मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ पे तो वो शहबाज शरीफ साहब को देखो सड़क कैसे भाग के क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, सर बाहर बाहर से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि बाहर जाने के लिए तो एक जो है बड़ी सरकारी एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी ज़रूरत होती है। तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट गालिबन आप कहना चाह रहे हैं। मैं इंकिशाफ़ ही करने जा रहा हूँ अगर आप इजाज़त दें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह आपने मेरी मेहमान नवाज़ी की है, इसी तरह मैं सही सलामत जो है ना अपनी गाड़ी यहाँ से निकालूँगा आपके घर के बाहर से और इस्लामाबाद तक पहुँच जाऊँगा। मुझे पूरा यकीन है आप पे, पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी ज़रा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंशियल सवाल इसे समझ लें करेंगे, कि जो बाहर जाते हैं उनके लिए भी वो ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता सर्टिफ़िकेट जो होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये बंदा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखता। है। पुलिस सर्टिफ़िकेट कहते हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफ़िकेट होता है वो। तो आप जो हैं, वो जेलों के किस्से सुनाते हैं। आप पे मुकदमात जो हैं ना, वो गिनती के हिसाब से नहीं है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि किलो के हिसाब से, फाइलें किलो के हिसाब से तोलनी पड़ेंगी कि आप पे जितने मुकदमात हैं। तो जो पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट है, उसमें ये लिखा होता है कि इस बंदे पे कोई मुकदमा नहीं है। ये किसी मुजरिमाना फ़ेल में शामिल नहीं रहा। कोई इसकी मुजरिमाना सरगर्मियाँ नहीं रही। मानते हैं आप? यही लिखा होता है। बिल्कुल जेल दे तो उसको उसके ऊपर लिखा होता है। लिखा होता है। तो आप जैसे शख्स के पास 1 नहीं, 2-2 करैक्टर सर्टिफ़िकेट। अच्छा, मुझे किसी एजेंसी से ताल्लुक तो नहीं है आपका? नहीं, मुझे जेनुइनली बताइए कहाँ से ये बात आपने निकाली? है मेरे पास बिल्कुल है। मुझे मैं कन्फ़र्म इसलिए इत्तला आप तो मुझे मुझे ऐसे मुझे सर कन्फ़र्म इत्तला है जिसके बाद मैं ये कहने पे मजबूर हूँ आपके सामने, अवाम के सामने ये इंकिशाफ़ है कि आपके पास 1 नहीं, 2 हैं बिल्कुल। 2-2 सर्टिफ़िकेट। वो ना ये देखिए, अब ये सवाल जो है ना आपने बिल्कुल जिस तरह से आपने किया है ना सवाल, ये उसी तरह से होने वाला है। लेकिन इसके जो है ना अंदरीन हालात कुछ इस तरह से हैं, मेरे पास 2 हैं। एक बना था, उसके बाद दूसरा भी बना है। अब वो बने कैसे हैं? उनके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल जो है ना मुकदमा किसी किस्म का भी कोई नहीं है। तो वो 2 लिए मैंने। इसको मैं क्या कहूँ? इसको अलमिया कहूँ? नहीं, आप इसको ये कह लें कि मेरी बेहतर हिकमत अमली, आपकी। मेरा बेहतर फ़ैसला, वक़्त का तय्युन, तो ये सारी चीज़ें। इसमें आप ये ना समझें कि कोई भी पुलिस ऑफ़िसर ना पैसे लेके अगर आप कहें ना कि मुझे लिख देता कि मैं मेरे ऊपर कोई अच्छा, क्रिमिनल। सर ऐसा है कि आप नाम बताएँ, नाम ना ऑफ़िसर्स के बताएँ, अगर मैं कहूँ। तो आप वो पहला बन गया, उसके बाद दूसरा कैसे बना वो बता सकते हैं कैसे बना? जैसे पहला बना फिर दूसरा उनको बना के देना पड़ा। तो ये तीसरा भी आप मुझे कहें, मैं वो भी आपको ले दूँगा। मैं जिस अफ़सर के सामने भी पेश हुआ ना, उनके साथ जो मेरी बातें उन्होंने शफ़क़त कर दी है। बस शफ़क़त का लफ़्ज़ मैं कहूँगा। अब इस शफ़क़त को आप इतनी बड़ी शफ़क़त? हाँ, नहीं वो शफ़क़त बस हुई ये शफ़क़त। खुला तज़ाद नहीं क्या? ये तज़ाद ही कह लें। एक तरफ मुझे कहते हैं, मैं आप कह रहे हैं मेरे ऊपर किलों में मुकदमा, फ़ाइलें मेरी किलों में होंगी, शायद मन में भी हो गई हों। मुकदमा की जो होते हैं ना, एक-एक मुकदमे इतनी एक-एक मुकदमे की इतनी-इतनी बड़ी फ़ाइल होती है। बिल्कुल, मैं देखें ये छोटा काम है। मैंने आप इतनी सनसनी फैला रहे हैं, मैंने कोई डायरेक्टर मेरे पास हैं। मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई माँगेगा मैं दिखा दूँगा और जेन्युइन है। और इंशाअल्लाह ताला इतने बड़े पुलिस अफ़सर उन्होंने दिए हुए हैं कि उनको महकमे में लेजेंड कहा जाता है। आम आदमी से नहीं बने हुए वो, तो लेकिन वो हैं।
तो फिर मुझे ये बताएँ यार, एक तरफ कहते हैं कि 6 किलो मुकदमे हैं, 10 किलो मुकदमे हैं, 10 किलो मुकदमे हैं, तो दूसरी तरफ 2 पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट, तो क्या मैं अदारों और एजेंसियों की ये जो है, ये जो करते हैं सारे मामला, इनको मैं इनके पीछे मैं शो कॉज़ नोटरी काम नहीं करवा सकता? पहला बन गया था, दूसरा फिर बनाना पड़ा, तीसरा फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। सर, आप कभी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से उकता गए हों, हुँ। ऐसा हुआ? मैं हकीकत में जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ना, मैं अपनी ज़िंदगी से उकता गया हूँ। की वजह नाज़रीन के लिए? उसकी वजह ये है कि देखिए, मेरी बात सुनें, अगर आप अपनी ज़िंदगी से उकता जाएँगे ना, तो आप अपने अंदर से लालच, तमा, ओह माय गॉड! वो चीज़ें वो सब कुछ आप ख़त्म कर दोगे। क्योंकि आप अपने आप को जो है ना, मैं अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे जो है ना, इस मुआशरे के लिए वक़्फ़ कर चुका हूँ। अब मेरा इख्तियार ही नहीं मेरे ऊपर, अब मैं लोगों के लिए जो है ना जी रहा हूँ। और मैं बिल्कुल, मुझे कोई बाई गॉड कि मैं वो बंदा हूँ कि मैं अल्लाह ताला को ये बात ना हाज़िर-नाज़िर जान के आपको कह सकता हूँ कि मौत की आँखों में आँखें डाल के बात कर सकता हूँ। और ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, कभी ज़िंदगी में नशेबो-फ़राज़ आते रहते हैं। मैं कभी भी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अपने अल्लाह ताला से डरता हूँ। वो मैं डरता हूँ, तभी ये काम कर रहा हूँ ना। आप ये देखें, किसका दिल करता है कि अपने जो है ना, लोगों से एक टके के बंदे नहीं होते, यानी कि इनकी कोई औकात ही नहीं होती। और मुझे बाज़ औक़ात ना वॉइस मैसेज पे ना ऐसे-ऐसे वो बेहुदा लफ़्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं ना, वॉइस मैसेज पे, और फ़ॉरेन के वो नंबर होते हैं। तो मैं उन लोगों को सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ ना। अपना यहाँ मैं टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, मुझे अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं तनकीद के लिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि मैं शिर्क है बस, ये मेरी नज़र में मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। डरने वाला तो है नहीं कॉन्सेप्ट, तो ज़िंदगी से उकताया हूँ ना, यार ये क्या है? मुझे आप ये बताओ, सुबह उठो, आप जो है वो कितने अच्छे उसके अल्फ़ाज़ हैं, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, फिर सुबह तलक मर जाओ। क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने। तो ये सारी बातें वो बेशक नाना पार्टेकर ने कही हैं, लेकिन आप देख लें, वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त हकीकत हैं। नफ़्सा-नफ़्सी का आलम है, कोई मौ पहले था, दुनिया में बड़ा सुकून था, अमन था, इज़्ज़त थी, हया था। अब ये नफ़्सा-नफ़्सी देख के ना, दुनिया से जाने को दिल करता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर मेरे अंदर ख्वाहिशात हों, अगर मेरे अंदर ऐसा कोई काम हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी 24 घंटे सो के नवाबों की तरह गुज़ार सकता हूँ। यार, लानत डालता हूँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए? कोई ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको याद रखें, उसका रिकॉर्ड ना टूटे कि लोग कहें, यार बोल्डिंग पॉइंट पे बोलता था। मैंने जो भी काम किए हैं बोल्डिंग पॉइंट पे किए हैं, तो या कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको लोग पढ़ते रहें, तो वो आपको याद रखेंगे, अदरवाइज़ लोग भूल जाते हैं। अच्छा सर, मेरे आपसे मोहब्बत होने की एक बड़ी वजह ये भी जो मैंने बताई है पहले भी एक तो। जी, जी। दूसरी वजह ये भी है कि आपकी जो स्टोरीज़ हैं ना, जो आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे आने वाली नस्लों के लिए इबरत भी है उनमें। हुँ। बहुत ज़्यादा जुराइम के बारे में, जेलों के बारे में कि अगर आप गलत काम करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा जो है ना पॉज़िटिव इम्पैक्ट जा रहा है हमारी कौम पे, जा जिसकी रहा मुझे बहुत खुशी है। है। बिल्कुल तब जा रहा मेरे फ़ॉलोअर्स जो भी मुझे कहें, तो मैं उसका जवाब यही है कि जो बंदा गलती तस्लीम करता है वो हीरो है, बस बात है। और खत्म। नहीं, गलती नहीं, मैंने गलतियाँ तो सीखी हैं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है।